जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल हिम क्विज ऑफिशियल में। तो दोस्तों, जैसा कि आपका टेस्ट बहुत ही नज़दीक है, तो उसी को ध्यान में रखते हुए आज हम आपके लिए पुलिस एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जनरल इंग्लिश का मॉक टेस्ट लेकर आए हैं, जिसमें लिए गए प्रश्न कई तरह की परीक्षाओं में आ चुके हैं। इसलिए किसी भी क्वेश्चन को मिस ना करें और वीडियो को बिना स्किप किए कंप्लीट देखें। और अगर आप 70 क्वेश्चन में से 60 क्वेश्चन कर लेते हो तो ही आप मेरिट में आ सकते हैं और अपना टेस्ट पास कर सकते हैं, नहीं तो आपको और ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत होगी। तो दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। तो आज हम करेंगे पुलिस कांस्टेबल एग्जाम प्रिपरेशन 2022 के लिए जनरल इंग्लिश का मॉक टेस्ट। और इस मॉक टेस्ट में आज हम आपको करवाएंगे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, प्रेपोजिशन, आइडियम एंड फ्रेजेस। टोटल क्वेश्चन रहेंगे 70 और मॉक टेस्ट नंबर 53 रहेगा आज का। तो शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। तो फर्स्ट क्वेश्चन से लेके 20 क्वेश्चन तक हम करेंगे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज पर्सन हु टॉक्स टू मच और टू ऑफन ओनली अबाउट हिमसेल्फ। तो क्या बोलेंगे उसे? जो अपने बारे में ज़्यादा बोलता है। ऑप्टिमिस्ट, क्रिटिक, इगोइस्ट या स्टोइक? तो दोस्तों उसे बोलेंगे इगोइस्ट। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, अहमवादी या अहंकारवादी, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2, ए समरी और आउटलाइन ऑफ अ बुक, ठीक है। बुक की समरी आउटलाइन को क्या कहा जाता है? प्रीसिस, मैन्युस्क्रिप्ट, प्रीफेस या सिनोप्सिस? तो उसे कहा जाता है ऑप्शन डी सिनोप्सिस, ठीक है। सिनोप्सिस का मीनिंग होता है सार, प्रस्तावना, रूपरेखा, ठीक है, उसे बोलेंगे सिनोप्सिस। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, नीट एंड स्मार्ट इन ड्रेस एंड परफॉर्मेंस, ठीक है। ड्रेस एंड परफॉर्मेंस में जो स्मार्ट है, नीट है, उसे क्या बोलेंगे? शैबी, स्प्रूस, रुस्टिक या सोफिस्ट? दोस्तों उसे बोलेंगे ऑप्शन बी स्प्रूस, स्प्रूस बोलेंगे उसे, ठीक है। स्वच्छ सुंदर वस्त्र पहनना या बन ठन के रहना, उसे बोलेंगे स्प्रूस। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, ए पर्सन हु हैज़ नो मीन्स ऑफ लिवलीहुड, ठीक है। आजीविका का जिसके लिए कोई साधन नहीं है, जिसके पास कोई मीन्स नहीं है, तो उस पर्सन को क्या कहेंगे? बैगर, रिफ्यूजी, कन्विक्ट, पॉपर? तो दोस्तों उसे कहेंगे पॉपर, ठीक है। पॉपर का मीनिंग होता है कंगाल, ठीक है, जिसके पास पेनीलेस, कुछ नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, ए पर्सन हु फर्मली बिलीव्स दैट ऑल द इवेंट्स आर डिसाइडेड बाय फेट। फेट मीन्स भाग्य, भाग्य के द्वारा सब कुछ डिसाइड होता है, किसी पर्सन का ऐसा मानना है, उसे क्या बोलेंगे? फोर्ट, फ्लोरिस्ट, फ्यूगिटिव या फेटलिस्ट? तो दोस्तों उसे बोलेंगे फेटलिस्ट। फेट से आपने याद रखना है फेटलिस्ट, भाग्यवादी, ठीक है। नेक्स्ट है थिंग्स दैट कैन बी इजीली सेट ऑन फायर, ठीक है। आग के ऊपर जो चीज़ें सेट हो जाती हैं, क्या बोलेंगे उनको? इनफ्लेमेबल, स्पार्कलर, फियरी या रेविड? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए इनफ्लेमेबल, ज्वलनशील, ठीक है। नेक्स्ट है ए पर्सन हु बिलीव्स इन द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड। जो परमात्मा के अस्तित्व में विश्वास रखता है उस बंदे को क्या बोलेंगे? एथियस्ट, बैप्टिस्ट, थीइस्ट या सिनिसिस्ट? तो उसे बोलेंगे थीइस्ट, ठीक है। थीइस्ट का मीनिंग होता है आस्तिक और एथियस्ट होता है नास्तिक, ठीक है। ये दो तरह से क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है। इंस्ट्रूमेंट फॉर टेस्टिंग द क्वालिटी ऑफ मिल्क, ये साइंस में भी आ जाता है कई बार क्वेश्चन। तो इंस्ट्रूमेंट ऑफ टेस्टिंग द क्वालिटी ऑफ मिल्क, उस इंस्ट्रूमेंट को क्या बोलेंगे जिससे मिल्क की क्वालिटी टेस्ट की जाती है? अल्टीमीटर, लैक्टोमीटर, बैरोमीटर, क्रोनोमीटर? तो दोस्तों उसे बोलेंगे लैक्टोमीटर, ठीक है। ये शायद आपको पता ही होगा सबको, लैक्टोमीटर। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है गिवन, डन और ऑब्टेन विदाउट पेमेंट, ठीक है। बिना पेमेंट के किसी को कुछ देना या प्राप्त करना, तो उसे क्या बोलेंगे? अवार्ड, एंडोमेंट, ग्रेचुटी या ग्रांट? तो उसे बोलेंगे ग्रेचुटी, ऑप्शन सी, ठीक है। उपहार या पुरस्कार, जैसे रिटायरमेंट पे मिलता है ग्रेचुटी, ठीक है। दैट इज द राइट मीनिंग फॉर गिवन, डन और ऑब्टेन विदाउट पेमेंट, ठीक है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10, ग्रुप ऑफ लाइन्स। अब ग्रुप ऑफ लाइन्स को क्या बोलेंगे? शॉल, प्राइड, फ्लॉक या पैक? तो इसे बोलेंगे प्राइड, ठीक है। प्राइड का एक्चुअल मीनिंग होता है फीमेल लाइन्स के ग्रुप को बोलते हैं, ठीक है, जो फीमेल लाइन्स होती हैं, ठीक है जी। अब फीमेल लाइंस के ग्रुप को बोलेंगे प्राइड, याद रखना है आपने। ग्रुप ऑफ फीमेल लाइंस भी आ सकता है यहाँ पे आपको क्वेश्चन, और अगर आएगा आपको ग्रुप ऑफ मेल लाइंस, ठीक है, तो आपने क्या क्या बताना है उसका आंसर? कॉलिशन, ठीक है, COALITION, ठीक है, कॉलिशन। तो कॉलिशन बोलेंगे मेल लाइंस के ग्रुप को, ठीक है। तो यहाँ पर सिर्फ लाइंस पूछा गया, तो आपने क्या करना है? प्राइड इसका सही जवाब है, ये आपने ऑप्शन बी को टिक करना है, ठीक है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11, रूलर हु हैज एब्सोल्यूट अथॉरिटी टू रन द गवर्नमेंट, जिसे सरकार
रन करने की, चलाने की पूरी तरह से आज़ादी हो, एब्सोल्यूट अथॉरिटी अधिकार हो, उस रूलर शासक को क्या बोलेंगे? मोनार्क, डिक्टेटर, ब्यूरोक्रेट या थियोक्रेट? तो उसे बोलेंगे डिक्टेटर, तानाशाह, ठीक है, अधिशासी, जिसके अंडर सब कुछ है, ठीक है, डिक्टेटर। नेक्स्ट है एग्रीमेंट ड्यूरिंग अ वार और बैटल टू स्टॉप फाइटिंग फॉर अ टाइम, ठीक है, कुछ टाइम के लिए बैटल या वार को स्टॉप करने की एग्रीमेंट जो होता है, समझौता होता है, उसे क्या बोलेंगे? अलायंस, ट्रीटी, आर्मिस्टिक या कॉन्कॉर्डेंट? तो क्या बोलेंगे उसे? आर्मिस्टिक। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, ठीक है जी, आर्मिस्टिक। इसका मीनिंग होता है युद्ध विराम, ठीक है, आर्मिस्टिक। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13, ए पर्सन हु ईट्स ह्यूमन फ्लैश, जो ह्यूमन फ्लैश खाता है, बंदा मांस खाता है, उसे क्या बोलेंगे? कैनिबल, ओबीज, डोजियर या लेगर्ड? तो उसे बोलेंगे कैनिबल, नरभक्षक, ठीक है, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14, एन इल्यूजन और होप दैट कैन नॉट बी रियलाइज्ड, ठीक है, यहां पे एन होगा, तो उसे बोलेंगे माइरेज, फैंटेसी या मिसकंसेप्शन या परसेप्शन? तो क्या बोलेंगे उसे? बताइए सही जवाब क्या होगा इसका? तो दोस्तों उसे बोलेंगे मृग तृष्णा, माइरेज, ठीक है, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, ठीक है। ऑप्टिकल इल्यूजन, दृष्टि भ्रम, नजर का धोखा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है समथिंग आउटडेटेड और नो लॉन्गर इन यूज और फैशन, ठीक है, जो ज्यादा समय तक फैशन में ना रहे, उसे क्या बोलेंगे? एब्सोल्यूट, ऑब्सोलीट, रिटेडेड और रीगेल? तो उसे बोलेंगे ऑब्सोलीट, ठीक है, ऑब्सोलीट मीन्स अप्रचलित, जो प्रचलित नहीं है, पुराने ढंग का है, ठीक है, दैट इज समथिंग आउटडेटेड और नो लॉन्गर इन यूज और फैशन। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16, पर्सन हु ईट्स टू मच, ठीक है, जो बहुत ज्यादा खाता है बंदा, उसे क्या बोलेंगे? फेमिस्ट, ग्लटन, हंग्री या स्टार्व्ड? तो उसे बोलेंगे ग्लटन, ठीक है, पेटू, भुक्खड़, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17, क्राइम ऑफ किलिंग अ स्मॉल बेब, ठीक है, छोटे बच्चे शिशु को मारने का जो अपराध है, उसे क्या बोलेंगे? इनसेंसेट, इन्फेंटिसाइड या इन्यूएंडो या इनफाइडल? तो क्या बोलेंगे उसे बोलेंगे इन्फेंटिसाइड, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। इन्फेंट से बना है इन्फेंटिसाइड, इन्फेंट होता है शिशु, इन्फेंटिसाइड शिशु हत्या, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18, एग लेइंग एनिमल्स दैट क्रीप और क्रॉल, ठीक है, जो कि क्रॉलिंग करते हैं, अंडे देते हैं, क्रॉलिंग करते हैं, ऐसे जानवरों को क्या कहा जाता है? रेप्टाइल्स, क्रीपर्स, प्राइमर्स या इंसेक्ट्स? तो उन्हें कहा जाता है रेप्टाइल्स, सरीसृप प्रजाति में जो आते हैं, ठीक है, रेप्टाइल्स। नेक्स्ट है क्वेश्चन 19, रीचिंग अ कंक्लूजन फ्रॉम टू स्टेटमेंट्स, ठीक है, दो स्टेटमेंट्स अलग अलग होंगी, उनको सुनने के बाद जो कंक्लूजन पे जब निष्कर्ष निकाला जाता है, उसे क्या बोलेंगे? रीजनिंग, कंपैरिजन, सिलोगिज्म या डिडक्शन? तो दोस्तों उसे बोलेंगे सिलोगिज्म, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। सिलोगिज्म होता है एक्चुअल मीन इसका होता है युक्ति वाक्य, ठीक है, या न्याय करना, ठीक है, एक तरह से, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन 20, पर्सन ऑफ गुड अपीयरेंस एंड मैनर्स, ठीक है, जिसके मैनर अच्छे हैं, ऐसे व्यक्ति को क्या कहा जाता है? डेबोनियर, एडोनिस, कॉर्टियस या सोशल? तो उसे कहा जाता है डेबोनियर, ठीक है, नेक दिल, सुशील, विनयपूर्ण, विनीत इंसान, ठीक है, ऐसे कई वर्ड बन जाते हैं इसके प्राइवर्ची। तो डेबोनियर इज द राइट आंसर फॉर पर्सन ऑफ गुड अपीयरेंस एंड मैनर्स, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 21, अब हमारे प्रेपोजिशन स्टार्ट होंगे, ठीक है, इस बार हमने क्या करने हैं? 21 से लेके 45 तक प्रेपोजिशन हैं हमारे, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 21 है शी इज प्राउड डैश हर ब्यूटी, ठीक है, यहां पर क्या आएगा, कौन सी प्रेपोजिशन आएगी? ऑप्शन है एट, ऑन, ऑफ, अबाउट। तो बताइए सही जवाब क्या होगा? तो ऑप्शन सी ऑफ, शी इज प्राउड ऑफ हर ब्यूटी, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 22, मोहन बिलोंग्स डैश टू द अपर स्ट्राटा ऑफ द सोसाइटी। तो फ्रॉम, फॉर, टू, ऑफ। तो बताइए सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन सी टू, मोहन बिलोंग्स टू, सॉरी यहां पे टू दो बार आ गया है, एक बार ही आएगा, ठीक है, बिलोंग्स टू द अपर स्ट्राटा ऑफ द सोसाइटी, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 23, बी ऑफर हार्टिएस्ट कॉन्ग्रेचुलेशंस, यहां पे फिल इन द ब्लैंक्स योर सक्सेस, एट, ऑन, अपॉन, फॉर। तो विच इज द राइट आंसर? तो राइट आंसर इज ऑप्शन बी, ऑन, ठीक है जी, वी ऑफर हार्टिएस्ट कॉन्ग्रेचुलेशंस ऑन योर सक्सेस। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 24, मिस्टर राम अवतार एंड सन्स आर द फेमस डीलर्स डैश शुगर एंड व्हीट, ठीक है, ऑन, सॉरी, ऑफ, इन, एट, फॉर। तो बताइए सही जवाब क्या होगा? तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर,
इन यहां पे फिल होगा, ठीक है। फेमस डीलर्स इन शुगर एंड व्हीट। नेक्स्ट है क्वेश्चन 25, ही शोड मच अफेक्शन मी देन व्हेन आई मेट हिम रिसेंटली। तो यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स क्या आएगा, फॉर, टू, विद, टुवर्ड्स। तो बताइए सही जवाब क्या होगा इसका। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, टू, ठीक है। अफेक्शन टू मी, यहाँ पे ऐसे याद रखना है आपने इसको। इसी तरह से मिलते जुलते आपको पेपर में जरूर आएंगे, तो आपने इसी तरह से उसका आंसर देना है, ठीक है। नेक्स्ट है ही एम्ड डैश द टारगेट एंड फायर्ड। तो डैश की जगह क्या आएगा, टू, एट, ऑन, अप। कौन सा प्रेपोजिशन आएगा यहाँ पे, बी, ऑप्शन बी, एट। ही एम्ड एट, ठीक है, निशाना साधा। ही एम्ड एट द टारगेट एंड फायर, ठीक है जी। नेक्स्ट है द ट्रेंड डैश प्राइज इज अनफॉर्चुनेट। तो इसका क्या आएगा, इन, ऑफ, फॉर, विद। तो बताइए सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन बी, ऑफ। द ट्रेंड ऑफ प्राइज इज अनफॉर्चुनेट, ठीक है। नेक्स्ट है 28, द मैन किल्ड डैश रोड एक्सीडेंट वॉज अ स्ट्रेंजर ऑफ, बाई, इन, ऑन। तो बताइए सही जवाब क्या होगा इसका, ऑप्शन सी, इन रोड एक्सीडेंट, ठीक है, रोड एक्सीडेंट में। तो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 29, ही डिड नॉट गो द राइट डायरेक्शन। यहां पे डैश में क्या आएगा, टू, बाई, इनटू, इन। तो सही जवाब क्या होगा इसका, ऑप्शन डी, इन। ही डिड नॉट गो इन द राइट डायरेक्शन, ठीक है, सही दिशा में, ठीक है। नेक्स्ट है द ट्रेन रीच्ड डैश द स्टेशन राइट टाइम, टू, बाई, ऑन, या फिर नो प्रेपोजिशन इज रिक्वायर्ड। तो सही जवाब क्या आएगा इसका, ऑप्शन डी, नो प्रेपोजिशन इज रिक्वायर्ड। ये सेंटेंस अपने आप में सही है, द ट्रेन रीच्ड द स्टेशन राइट टाइम, ठीक है। सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब लगी है यहाँ पे, पहुंच गई, ठीक है, ट्रेन जो है वो पहुंच गई राइट टाइम पे। ही स्लिप्ड अवे डैश द क्राउड टू अवॉइड अरेस्ट, ऑफ, फ्रॉम, वाई, विद। तो बताइए सही जवाब क्या होगा यहाँ पे, ऑप्शन बी, फ्रॉम। ही स्लिप्ड अवे फ्रॉम द क्राउड टू अवॉइड अरेस्ट, ठीक है। नेक्स्ट है द मैन डाइड डैश हार्ट अटैक विदाउट रिसीविंग एनी ट्रीटमेंट, ऑफ, विद, इन, बाय। क्या आएगा यहाँ पे, यहाँ पे आएगा ऑप्शन ए, ऑफ, ठीक है, डाइड ऑफ। जहां पे लगा होगा डाइड, द मैन डाइड, ठीक है, ऑफ हार्ट अटैक। किससे मरा, हार्ट अटैक से। नेक्स्ट है ही कॉल्ड डैश मी लेट एट नाइट टू कम्युनिकेट द मैसेज, अपॉन, ऑन, टू, अप। तो बताइए इनमें से सही जवाब क्या होगा। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, अप। ही कॉल्ड अप मी, ठीक है, ही कॉल्ड अप मी लेट एट नाइट, ठीक है जी, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 34, द एक्यूज्ड रेन अवे द पुलिस कस्टडी, ठीक है, यहां रेन लिख दिया है, यहां पे RAN होगा, ठीक है, ठीक है जी, रेन अवे। तो द एक्यूज्ड रेन अवे, डैश की जगह क्या आएगा, फ्रॉम, ऑफ, बाई, ऑफ। तो यहां पे आएगा ए, फ्रॉम, ठीक है जी, रेन अवे फ्रॉम द कस्टडी, ठीक है, पुलिस कस्टडी से, फ्रॉम का मीनिंग से। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 35, माई फ्रेंड कॉल्ड डैश मी टू ऑफर कॉन्ग्रेचुलेशन ऑन माई सक्सेस। तो क्या आएगा यहाँ पे, टू, अपॉन, ऑन, ऑफ। तो यहाँ पे आएगा ऑन, ऑप्शन सी, ठीक है, कॉल्ड ऑन मी। नेक्स्ट है क्वेश्चन 36, दिस रिमार्क इज नॉट डैश योर फेवर। तो क्या आएगा यहाँ पे, टू, फॉर, इन, ऑफ। तो यहाँ पे आएगा ऑप्शन सी, इन। दिस रिमार्क इज नॉट इन योर फेवर, ठीक है, आपके फेवर में, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 37, ही एक्टेड वेल डैश अकॉर्डिंग्स विद लॉ। तो क्या आएगा यहाँ पे, विद, वाई, इन, टू। तो यहाँ पे आएगा इन, ठीक है, इन अकॉर्डेंस विद लॉ, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 38, देयर इज अ प्रोविजन डैश लॉ टू वेल आउट द एक्यूज्ड, वाई, ऑफ, विद, इन। तो बताइए क्या आएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे आएगा ऑप्शन बी, ऑफ, ठीक है जी, देयर इज अ प्रोविजन ऑफ लॉ टू बेल आउट द एक्यूज्ड, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 39, पैरोल कैन बी ग्रांटेड डैश एनी कन्विक्ट अंडर द प्रोविजन ऑफ लॉ, ठीक है। तो यहां पे क्या आएगा, फॉर, टू, इनटू, अपॉन। तो यहां पे आएगा ऑप्शन बी, टू, ठीक है जी, पैरोल कैन बी ग्रांटेड टू एनी कन्विक्ट, ठीक है, टू एनी कन्विक्ट अंडर द प्रोविजन ऑफ लॉ। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 40, द अपील हैज बीन मूव्ड डैश हाई कोर्ट बाय द पार्टी, ठीक है। यहां पे क्या आएगा, इन, टू, फॉर, विद। दोस्तों यहां पे वाई नहीं आएगा, यहां पे आएगा BY, ठीक है जी, BY, बाय। तो यहां पे आएगा ऑप्शन ए, ठीक है, इन। द अपील हैज बीन मूव्ड इन हाई कोर्ट बाय द पार्टी,
ठीक है, हाई कोर्ट में पार्टी के द्वारा, में की जगह इन, ठीक है, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है एन अपील हैज बीन एडमिटेड, अब क्या है एडमिटेड, एडमिट की गई है डैश द सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में एडमिट की गई है, बाई इनटू विद इन, तो बताइए सही जवाब क्या होगा, ए, ठीक है, बाई, क्योंकि एन अपील हैज बीन एडमिटेड बाई द सुप्रीम कोर्ट, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट द्वारा एडमिट की गई है अपील, ठीक है। नेक्स्ट है द एब्सेंटी वॉज रिपोर्टेड टू बी डैश बेड सिंस लास्ट 3 days, तो एट, इन, ऑन, इन टू, क्या आएगा यहां पे, तो यहां पे आएगा ऑप्शन सी ऑन, द एब्सेंटी वॉज रिपोर्टेड टू बी ऑन बेड सिंस लास्ट 3 days। नेक्स्ट है प्लीज अकम्पनी मी डैश माई रूम टू कलेक्ट द मटीरियल फॉर टू अप टू या फिर इन टू, तो बताइए सही जवाब क्या होगा इसका, ऑप्शन बी टू, प्लीज अकम्पनी मी टू माई रूम, ठीक है, टू कलेक्ट द मटीरियल। नेक्स्ट है एन इंडिपेंडेंट जुडिशरी इज अ मस्ट डैश सोशल जस्टिस, तो क्या आएगा यहां पे, फॉर, टू, इनटू, अपॉन, तो बताइए सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन ए फॉर, ठीक है जी, एन इंडिपेंडेंट जुडिशरी इज अ मस्ट फॉर सोशल जस्टिस, मतलब उसकी ज्यादा जरूरत है सोशल जस्टिस के लिए, ठीक है, सामाजिक न्याय के लिए, तो फॉर के लिए क्या आएगा, फॉर। नेक्स्ट है ही इज अ कैंडिडेट डैश बीए एग्जामिनेशन, तो क्या आएगा यहां पे, टू, फॉर, इन, एट, तो क्या आएगा यहां पे, ऑप्शन बी, ठीक है जी, फॉर, यहां पर भी फॉर आएगा, ही इज अ कैंडिडेट फॉर बीए एग्जामिनेशन, ठीक है, बीए एग्जामिनेशन के लिए वो एक कैंडिडेट है, ठीक है जी, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। तो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 46, अब हम करेंगे यहां से आइडियम एंड फ्रेजेस, ठीक है। तो फर्स्ट है ए वाइट कॉलर वर्कर, इसका मीनिंग क्या होगा, इसे क्या बोलेंगे, ए पर्सन डूइंग अ लेबर वर्क, अ पर्सन डूइंग एन ऑफिसर जॉब, अ पर्सन इन वाइट यूनिफॉर्म, ए फॉरेन डिग्नेटरी, तो इसे बोलेंगे ए पर्सन डूइंग एन ऑफिसर जॉब, ठीक है, जो पर्सन ऑफिसर अधिकारी की जॉब करता है उसे बोलेंगे वाइट कॉलर वर्कर। नेक्स्ट है बाई एंड लार्ज, ठीक है, बाई एंड लार्ज सब कुछ मिला के, एक्सपेंडेड विदाउट एनी ट्रबल एंड इजी सिचुएशन या इन जनरल, तो इसे बोलेंगे इन जनरल मीनिंग में, ठीक है, इन जनरल सामान्य तौर पर, ठीक है, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है ड्रेस समवन अप, अब ड्रेस समवन अप किसे बोला जाता है, गेट रेडी फॉर अ पार्टी, प्रिपेयर टू डू समथिंग, डिस्गाइज या प्लान, तो बोला जाता है इसे डिस्गाइज, स्वांग रचना, ठीक है, स्वांग करना, ड्रेस समवन अप किसी का स्वांग करना। नेक्स्ट है लेट समवन डाउन, ठीक है, डिसअपॉइंट, पुश अवे, ह्यूमिलिएट या से गुड बाय, तो इसे बोलेंगे डिसअपॉइंट, ठीक है, निराशा, जब निराश होते हैं तो लेट समवन डाउन। नेक्स्ट है टू टेक आफ्टर, क्या बोलेंगे, टू चेज, टू रिसेंबल, टू फॉलो, टू वॉक बिहाइंड, ठीक है, तो इसे बोलेंगे टू रिसेंबल, ठीक है जी, टू रिसेंबल इज द राइट मीनिंग फॉर टू टेक आफ्टर। नेक्स्ट है फ्रेट एंड फ्यूम, इसका मीनिंग क्या होता है, शाउट लाउडली, बर्न लार्ज फायर, स्टार्ट अ फाइट, शो एंग्री इम्पेशंस, तो शो एंग्री इम्पेशंस, ठीक है, धैर्य रख के गुस्सा करना, फ्रेट एंड फ्यूम। नेक्स्ट है द टॉप ब्रास, क्या बोलेंगे इसे, ए रिच डीलर ऑफ ब्रास प्रोडक्ट बोलेंगे, हाई रैंकिंग मिलिट्री ऑफिसर, गुड ट्रम्पेट प्लेयर या फिर ऑफ ग्रेट वैल्यू और इंपॉर्टेंस, तो उसे बोलेंगे हाई रैंकिंग मिलिट्री ऑफिसर, ठीक है, द टॉप ब्रास। नेक्स्ट है द इन्स एंड आउट्स, इसका मीनिंग क्या होगा, एंट्री एंड एग्जिट गेट्स, सीक्रेट इंफॉर्मेशन, द गुड एंड द बैड, द फुल डिटेल्स, तो ये होगा द फुल डिटेल्स, पूरी जानकारी, द इन्स एंड आउट्स। नेक्स्ट है अ कैसानोवा, कैसानोवा किसे कहा जाता है, टू हैव फन, टू सिंसियर विश, एन अनफेथफुल लवर, एन अनएक्सपेक्टेड गुड न्यूज, तो ये कहा जाता है वर्ड एन अनफेथफुल लवर के लिए, ठीक है, विश्वास नहीं होता जहां पे प्रेमियों में, वो उसे बोला जाता है एक कैसानोवा, ठीक है। नेक्स्ट है स्ट्रेट फ्रॉम द हॉर्सेज माउथ, सीधा घोड़े के मुंह से, क्या करना, वेरी आउटस्पोकन, मोस्ट पावरफुल, हार्ट वार्मिंग स्पीच या फर्स्ट हैंड न्यूज, तो फर्स्ट हैंड न्यूज, ठीक है, जो सबसे पहले न्यूज ली गई हो उसे बोलेंगे स्ट्रेट फ्रॉम द हॉर्सेज माउथ। नेक्स्ट है टू सेट फोर्थ, टू इंप्रेस, टू एक्सप्रेस, टू फॉलो, टू क्लियर ऑल डाउट्स, तो क्या आएगा यहां पे, टू एक्सप्रेस, ठीक है जी, व्यक्त करना, टू फोर्थ। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 57 ले ऑफ, ठीक है, मीनिंग बताइए क्या होगा इसका, डिसमिस टेम्पोरेरीली, टू फॉल एस्लीप, फील टायर्ड, पोस्टपोन,
तो इसका सही मीनिंग होगा डिसमिस टेम्पोरेरीली, अस्थायी तौर पे निष्कासन करना, निलंबित करना, ठीक है, ले ऑफ। नेक्स्ट है टू फॉल इन विद। टू फॉल इन विद के लिए मीनिंग फॉर्म अ ग्रुप, वर्क टुगेदर, टू डिक्लाइन, टू एग्री टू। टू एग्री टू, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, सहमत होने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट है ब्रिंग राउंड। ब्रिंग राउंड, परसुएड, एनसर्कल, ट्रैप, ड्रॉ अ सर्कल। तो ब्रिंग राउंड के लिए होगा परसुएड इज द राइट मीनिंग, ठीक है। परसुएड मीन्स राजी करना, मनाना, ठीक है। नेक्स्ट है यॉनिंग गैप। अब यॉनिंग गैप क्या होता है? पार्टेड लिप्स, अ वाइड गैप ऑन द अदर साइड, मोर देन नीडेड। तो ए वाइड गैप, ठीक है, विस्तृत अंतर या गैप, ठीक है, इसे बोलेंगे यॉनिंग गैप। नेक्स्ट है ए वर्ड ऑफ ऑनर, ठीक है, एन अवार्ड, ए सिंसियर प्रॉमिस, हाई मिलिट्री रैंक या एन एफर्ट टू विन। तो इसका सही जवाब होगा ए सिंसियर प्रॉमिस, ठीक है, एक ईमानदारी वाला वादा करना, ईमानदारी से भरा हुआ प्रॉमिस करना, उसे बोलेंगे ए वर्ड ऑफ ऑनर। नेक्स्ट है इवन वॉल्स हैव ईयर्स। बोलते हैं ना दीवारों के भी कान होते हैं, ठीक है, इवन वॉल्स हैव ईयर्स। होल्स इन वॉल्स, वेरी पुअर कंडीशन, सॉरी ये वेरी के स्पेलिंग गलत हो गए हैं, अब VERY होंगे। देयर आर स्पाइज अराउंड या फिर फेस ट्रबल। तो इसका सही जवाब होगा देयर आर स्पाइज अराउंड, चारों तरफ क्या है? जासूस। नेक्स्ट है ए स्टेपिंग स्टोन। इसका मीनिंग क्या होगा? रंग ऑफ लैडर, टू फिनिश अ गिवन टास्क, सोर्स ऑफ सक्सेस एंड अपॉर्चुनिटी। तो इसका सही जवाब होगा सोर्स ऑफ सक्सेस, सफलता का स्रोत, ठीक है, सोर्स ऑफ सक्सेस, स्टेपिंग स्टोन, एक कदम सफलता की ओर। नेक्स्ट है टू स्मेल अ रैट। इसका मीनिंग क्या होगा? टू हैव ए सस्पिशन या फॉल स्मेल, टू बी स्केयर्ड ऑफ, टू सेंस ट्रबल। तो इसका सही जवाब होगा टू हैव अ सस्पिशन, शक होना, टू स्मेल अ रैट, ठीक है। नेक्स्ट है टर्निंग पॉइंट। टर्निंग पॉइंट बोलते हैं ना, लाइफ में टर्निंग पॉइंट आ गया, ए बिजी क्रॉस रोड, ए पॉइंट ऑफ चेंज ऑफ द बेटर, चेंज फॉर द बेटर, एन इंपॉर्टेंट फैक्टर, ए काइंड ऑफ बेंड। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, ए पॉइंट ऑफ चेंज फॉर द बेटर, ठीक है, अच्छे के लिए बदलाव वाला जो पॉइंट होता है उसे बोलेंगे टर्निंग पॉइंट, ठीक है। नेक्स्ट है वन ऑफ दीज डेज, ठीक है, इन दिनों में, रिसेंटली, रिसेंट पास या फिर फाइनली, शॉर्टली। तो इसका मीनिंग होगा शॉर्टली, ठीक है, शॉर्टली मीन्स थोड़े ही दिनों में, वन ऑफ दीज डेज। नेक्स्ट है टू सी आई टू आई विद। इसका मीनिंग क्या होगा? टू कॉज अ फाइट, टू रीजन आउट, टू गेट फ्रेंडली विद, टू एग्री। तो इसका सही जवाब होगा टू एग्री, ठीक है जी, टू सी आई टू आई विद, सहमत होना, ठीक है, एग्री होना। नेक्स्ट है रेड टेप। अब रेड टेप का मीनिंग क्या होता है? पावर, ऑफिशियल डिले, डेंजर साइन या अनलकी पर्सन। तो ऑफिशियल डिले, आधिकारिक तौर पर देरी करना, उसे बोलेंगे रेड टेप। नेक्स्ट है टू बी इन अ सैडल। इसका मीनिंग क्या होगा? टू बी इन कंट्रोल, टू राइड अ हॉर्स, टू बी इन ट्रबल, टू बी वेरी एक्साइटेड। तो इसका सही मीनिंग होगा टू बी इन कंट्रोल, ठीक है, नियंत्रण में होना, टू बी इन अ सैडल। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है टॉम, डिक एंड हैरी। इसके लिए सही मीनिंग बताइए क्या होगा? थ्री मस्केटियर्स, मैनी साइडेड, ऑर्डिनरी पर्सन या फिर थ्री डिफरेंट पेयर्स। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, थ्री डिफरेंट पेयर्स, तीन अलग अलग जोड़े, ठीक है, टॉम, डिक एंड हैरी, ठीक, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और दोस्तों कमेंट करके अपना स्कोर भी बताएं और ये भी बताएं कि नेक्स्ट मॉक टेस्ट आपको किस टॉपिक पर चाहिए। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ख्याल रखें अपना। जय हिंद, जय भारत।